क्या आप जानते हैं कि गाड़ियों के टायर में हवा क्यों भरी जाती है? गाड़ियों में लुब्रिकेंट क्यों लगाया जाता है? गाड़ियों की ग्रीसिंग क्यों की जाती है? कब हम कभी-कभी चलते समय फिसल कर क्यों गिर जाते हैं? इन सब का वैज्ञानिक रहस्य आज हम जानेंगे। जब कोई दो वस्तुएं एक दूसरे के सापेक्ष फिसलती हैं या सरकती हैं या स्लिप करती हैं, उनके बीच में एक फोर्स काम करता है, बल काम करता है, जिसको घर्षण बल या फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। इस फोर्स की डायरेक्शन या इस बल की दिशा गति के विपरीत दिशा में होती है। अगर उन वस्तुओं के बीच में फ्रिक्शन फोर्स कम है तो वो वस्तुएं आसानी से एक दूसरे के ऊपर फिसलती हैं, सरकती हैं या स्लिप करती हैं। लेकिन अगर फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा है, घर्षण बल ज़्यादा है, तो वो एक दूसरे के ऊपर बहुत मुश्किल से स्लिप करती हैं, या यूं कह सकते हैं कि उनको एक दूसरे के ऊपर फिसलने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उस फ्रिक्शन फोर्स को या घर्षण बल को हम अपनी आवश्यकता अनुसार रखते हैं। अगर हमको सापेक्ष गति को कम करना है, घर्षण बल को या फ्रिक्शन फोर्स को हम बढ़ा देते हैं, यानी कि उस सतह को खुरदरा बना देते हैं, ताकि उसके बीच में घर्षण बल ज्यादा काम करे और सापेक्ष गति कम हो जाए। यहाँ पर एक बात जान लेना आवश्यक हो जाता है, जो सड़कें बनाई जाती है, रोड बनाई जाती हैं, वो सड़कें या रोड गिट्टी और डामर से बनाई जाती हैं, जिसका घर्षण बल या फ्रिक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होता है। जब गाड़ियों को चलना होता है तो गाड़ियों के टायर रोड को, सड़क को पीछे की तरफ धकेलते हैं। अब चूंकि गाड़ियों के टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल बहुत ज्यादा काम करता है, इसलिए पहिए पीछे की तरफ फिसलने के बजाय घर्षण बल के कारण आगे की तरफ बढ़ जाते हैं और घूमने लगते हैं और गाड़ियां चलने लगती हैं। लेकिन अगर हमको सापेक्ष गति को बढ़ाना है तो घर्षण बल को, फ्रिक्शन फोर्स को कम करना पड़ेगा। इसके लिए हम दोनों सतहों के बीच में ग्रीसिंग या लुब्रिकेंट ऑयल का प्रयोग करते हैं, ताकि फ्रिक्शन फोर्स या घर्षण बल कम हो जाए, उनके बीच सापेक्ष गति बढ़ जाए और किसी प्रकार का तोड़ फोड़ न हो। गाड़ियों के टायर और रोड के बीच बनने वाला घर्षण बल या फ्रिक्शन फोर्स इस बात पर निर्भर करता है कि गाड़ियों के टायर या रोड को पीछे की तरफ कितने बल से या कितने फोर्स से दबाते हैं। अगर ज्यादा फोर्स से दबाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा पैदा होगा, कम बल से या कम फोर्स से दबाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स कम पैदा होगा। जब गाड़ियों के टायर के अंदर हवा भर दी जाती है तो उसका प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए जब वो टायर जमीन को पीछे की तरफ धकेलता है तो फ्रिक्शन फोर्स बहुत ज्यादा बन जाता है और गाड़ियों के फिसलने के चांस बहुत कम हो जाते हैं और गाड़ियां निरंतर चलती रहती हैं। घर्षण बल या फ्रिक्शन फोर्स इस बात पर भी निर्भर करता है कि दोनों सतहों का कितना एरिया, कितना क्षेत्रफल एक दूसरे के संपर्क में रहता है। अगर ज़्यादा एरिया का संपर्क रहेगा, ज़्यादा एरिया का कांटेक्ट रहेगा, तो उसके बीच फ्रिक्शन फोर्स या घर्षण ज़्यादा काम करेगा। अगर कांटेक्ट एरिया कम रहेगा तो उसके बीच फ्रिक्शन फोर्स कम काम करेगा। इसीलिए जब गाड़ियों के टायर में हवा भरी जाती है तो टायर फूल जाता है और उसका ज़्यादा से ज़्यादा एरिया या क्षेत्रफल रोड के संपर्क में आता है, जिससे फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाता है। जब हम जमीन के ऊपर चलना चाहते हैं तो हम अपने पैर के पंजों से जमीन को पीछे की तरफ ढकेलते हैं, अर्थात हमारा पंजा जमीन के संपर्क में आता है। इस दौरान हमारे पैर और जमीन के बीच में फ्रिक्शन फोर्स काम करता है, इसलिए हमारे पैर और जमीन के बीच सापेक्ष गति नहीं हो पाती और हमारे पैर को घर्षण बल धक्का देता है, जिसके कारण हम आगे की तरफ चलने लगते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कभी कभी जब हमारा पैर किसी केले के छिलके के ऊपर पड़ जाता है, केला का छिलका हमारे पैर और जमीन के बीच में फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल को कम कर देता है, हमारा पैर पीछे की तरफ सरक जाता है, अर्थात हमारे पैर और जमीन के बीच में फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाता है, इसलिए सापेक्ष गति बढ़ जाती है और हमारा पैर पीछे की तरफ फिसल जाता है और हम गिर पड़ते हैं। अगर हमारे पंजे और जमीन के बीच में घर्षण बल या फ्रिक्शन फोर्स ना होता, तो जब हम जमीन को पीछे की तरफ धकेलते तो हमारा पैर फिसल कर पीछे की तरफ चला जाता और हम गिर पड़ते और कभी भी हम जमीन के ऊपर चल नहीं पाते।